फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारा सिटी जो है 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को फोकस करता है, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक का एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें सिटी में देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को किसका जुड़ा ग्रह माना जाता है? बुध का, शुक्र का, मंगल का और बृहस्पति का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, शुक्र का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये शुक्र का बोल रहा है, ठीक है, पृथ्वी का नहीं बोल रहा है। इसलिए पहला जो है 365 दिन है, ठीक है। तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर एक करके बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितने दिन लगता है? तो 255 दिन लगता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है? 30 से अधिक होती है, 25 होती है, 16 से कम होती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, 30 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक डैश है, क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो याद रखिएगा क्या है, ये एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, या ग्रह होते हैं, या उल्का पिंड होते हैं, ये उल्काएं होते हैं। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? मानव निर्मित उपग्रह हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारा सौरमंडल भाग है, किसका भाग है? नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा, मिल्की वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, शनि है, यूरेनस है, मंगल है। क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? 27 दिन में, 365 या 21 दिन। तो आंसर क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पे चंद्रमा बोल रहा है पृथ्वी के चारों ओर, तो ये कितने दिन में करता है? 27 दिन में करता है। और चंद्रमा से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन स्टेट में कई बार पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है सेटेट का, ये प्रीवियस ईयर है, कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नेक्स्ट है, उपयोग सभी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग को देख पाते, क्योंकि क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का जो समय होता है वो लगभग क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन। नेक्स्ट है 2 वर्ष, नेक्स्ट ऑप्शन 2 वर्ष, 10 महीने, 18 दिन। नेक्स्ट ऑप्शन 1 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन। याद रखिएगा 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन लगा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि आपके हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, और इसकी जानकारी आपको होना भी चाहिए कि भाई हमारा संविधान, आपको पता है हमारे संविधान के पिता कौन है? तो आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर है, जिसको हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या संविधान के जनक कहते हैं, ठीक है। तो इन संविधान का निर्माण करने में कितना वक्त लगा था? 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक, तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, 1992 में हुआ था, या 1948 में, 1949 में? तो लोकतंत्र की स्थापना जो है 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था? ठीक है, 26 नवंबर 1949 में, 26 दिसंबर 1949 में। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान बनकर तैयार जो है 26 नवंबर 1949 में हुआ था, जबकि इसको हम लोग लागू कब किए थे? तो 26 जनवरी 1950 से लागू किए थे, ठीक है हमारा। और इसी के दिन से हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान जो है बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता
जाता है, संविधान कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, या आपका सदस्यता कहा जाता है? तो भाई इसके आंसर हमें पता है कि हम लोग उसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि कोई भी कंट्री जो रहता है फॉलो करता है ताकि उसकी कंट्री को चला सके, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1947 में, नवंबर 1946 में, नवंबर 1948 और दिसंबर 1945। तो भाई यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि संविधान सभा का गठन जो है ये नवंबर 1946 में हुआ था, नवंबर 1946 में। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284, 289, 324, 389। तो देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे? 284 लोग, ठीक है, 284 लोग जो है हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ था? 19वीं सदी, 18वीं सदी? तो भाई आपको पता है 19वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र कब बना था? तो इसका आंसर हमें पता है 26 जनवरी 1950। तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना क्या कहलाता है? तो भाई हमें पता है कि हमारा कंट्री जो है ना, इंडिया ये धर्मनिरपेक्षता देश है, मतलब हम लोग किसी भी धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देते। यहाँ पे हिंदू जो है काफी मेजोरिटी में है, आपको पता है ना, ये हिंदू कंट्रीज है और इसमें हिंदू जो है काफी मेजोरिटी में है, लेकिन हम लोग कभी भी हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र और राजतंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि लोकतंत्र क्या होता है आपको पता है ना, कि यहाँ पे लोगों को जो है अपना सरकार चुनने का अधिकार होता है और लोग जो है सरकार के नियम और कानून पे आलोचना भी करते हैं, उसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन राजतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लोगों का कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ किसका चलता है, यहाँ राजा का चलता है, ठीक है ना। शासन चलाने के लिए कोई एक ही व्यक्ति जो है यहाँ पे बागडोर एक ही व्यक्ति पे रहता है, ठीक है। तो लोकतंत्र और राजतंत्र पे डिफरेंसेस जो है पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसकी जानकारी आपको जो है होना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत तो प्राकृत? आपको पता है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा क्या होता है पता है? प्राकृत भाषा जो है ये आम भाषा होता है। आम भाषा मतलब समझ रहे हैं? आम भाषा मतलब ये आम नहीं होता है, आम मतलब होता है आम भाषा, जो लोग अपने बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग आम भाषा कहते हैं, उसी को प्राकृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो भाई ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, हमें पता है कि ऋग्वेद जो है संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? ब्यास, सतलुज, रावी, सभी? तो आंसर डी हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, लेखक कहते हैं, किसान? तो हमें पता है लेखक, किसान ये सब नहीं। भाई ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पुरातत्वविद कहते हैं। तो आपको होना चाहिए जो अतीत की वस्तु, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है पुरातत्वविद किससे कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इतिहासकार और पुरातत्वविद अगर पूछ लिया जाए तो पता है दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इतिहासकार भी जो होती है ना वो अतीत का अध्ययन करते हैं और पुरातत्वविद जो होता है वो भी अतीत का अध्ययन करता है। लेकिन पता है डिफरेंसेस कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो है अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है, अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है या अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करता है, ठीक है। अगर वस्तु जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे पुरातत्वविद आ गया। और इतिहासकार जो होता है ना वो मतलब कि अतीत का अध्ययन करता है और इसके लिए वो लिखित सामग्री का भी जो है इस्तेमाल करता है, इतिहासकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के लिए, समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व? तो पता है किस कहाँ के लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम के जो समूह के लोग रहते थे उसके लिए किया जाता था। नेक्स्ट कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता? 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व? तो भाई हमें पता है कृषि का आरंभ जो है कितने साल पहले हुआ था? 8000 वर्ष पहले हुआ था, पता है ना आप सबको। तो 8000 वर्ष पर पहले हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? पाकिस्तान, चीन, आधुनिक भारत, श्रीलंका? तो पता है हमें चीन नहीं है, याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती उन्हें क्या कहते हैं? मौसमी नदी कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं, उप नदी? तो पता है ऐसी छोटी छोटी नदी जो कि एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसको तो हम लोग सहायक नदी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखा गया है? तो जब भी अभिलेख का बात आएगा तो हम सम्राट अशोक को करेंगे, ठीक है। सम्राट अशोक को करेंगे अभिलेख का बात आएगा तो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अभिलेख जो है सम्राट अशोक की में लिखा गया है। और याद रखिएगा कि सम्राट अशोक का जो अभिलेख है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कितना शिलालेख है। तो पूरे 14 शिलालेख है। उसमें से जो 13वें शिलालेख है ना, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और कलिंग युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है कलिंग अभी कहाँ है? तो ये आधुनिक उड़ीसा जो है उसको हम लोग कलिंग कहते हैं। जब सम्राट अशोक राजा बना था ना, उसके 8 साल के बाद ये युद्ध हुआ था। और यहाँ पे काफी 1 से 1.5 लाख लोग जो है मर गए थे, काफी लोग घायल हो गए थे। उनका मृत शरीर देखकर जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और ये शस्त्र को त्याग दिए थे और क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और इसलिए ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को जो है श्रीलंका भेजे थे, ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा कि इनके पुत्र का नाम क्या था और पुत्री का नाम क्या था, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।